यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता था। एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे। नीतीश कुमार के हर नीतियों का विरोध करने वाले चिराग पासवान, शराबबंदी पर समर्थन मिला है नीतीश कुमार को। बता दें कि मांझी जी ने एक बयान दिया था शराबबंदी को लेकर और कहा था कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से इस पे सोचना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं इस बयान के खिलाफ हूँ। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। ना भैया, जब मैं पहले बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, एक मोतियाबिंद जैसे, कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है, उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने। और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया, उनके परिणाम आपके सामने हैं। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था? आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। भैया आप एक बार जाइए तो उन लोगों के पास, पूछिए उनसे कि क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान कठिनाई हुई, बाद में कठिनाई हुई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे? यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता था। चिराग जी, अंतिम सवाल, विधान परिषद का जो एमएलसी का जो है चुनाव, शराबबंदी पर मुख्यमंत्री को चिराग देखिए, मैं उसको रीथिंक करने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हम लोग मानते हैं कि भैया शराबबंदी कानून, खासतौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे नशीले पदार्थ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में खासतौर पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। जो उनका जो प्रस्ताव है कि इसको रीथिंक किया जाए, मैं उसका समर्थन नहीं। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में चुनाव है, क्या राजद? आपने सुना चिराग पासवान को जब सवाल किया गया कि मांझी जी जो हम प्रमुख हैं, उन्होंने रीथिंक कहा है कि एक बार सोचना चाहिए शराबबंदी जैसे फैसलों पर, तो उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शराबबंदी के बावजूद बिहार के अलग अलग ज़िलों में, बिहार विधानसभा हो या वीवीआईपी एरिया हो, जिस तरीके से शराब की बोतलें मिलती है, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर संकेत है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। ऐसे में जो लोग फैसले लेते हैं बंद कमरों में, उसे ज़मीन पर भी आकर हकीकत से रूबरू होना चाहिए, उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के हर नीतियों का खिलाफ रहते हैं, आज उन्होंने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार के साथ दिखे हैं। एक वर्षों बाद नीतीश कुमार के फैसले पर चिराग पासवान और जिस तरीके से तमाम विपक्षी खेमा हो या सत्ता में बैठे सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, तो वही चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के ही जो है शब्दों में उनका समर्थन किया है और कहा है कि मैं इस मामले में जो जीतन मांझी ने जो बात कही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने सुना चिराग पासवान को। इसको देखते लाइन्स बिहार। नमस्कार।